तो आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्री के लाइंस एंड एंगल्स डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री को हिंदी में हम लोग ज्यामिति बोलते हैं, लाइंस को रेखा बोलते हैं और एंगल्स को कोण बोलते हैं। तो तो ज्यामिति के रेखा और कोण कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम लोग अलग अलग आकार के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। आकार, आकृति, इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक शब्द हैं जो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि जब वो शब्द की बात हो तो आखिर वो क्या चीज़ है, उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए, पहला चीज़ है, इसको हमने नीचे लिख दिया है, लेकिन सबसे पहला है पॉइंट। सबसे पहला जो टर्म है वो है बिंदु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉइंट। बिंदु देखिए ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये जैसे अभी हम ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये चीज़, ये बिंदु है। बिंदु कहने का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट इसका जो केवल आपको प्रेजेंस दिखता है, न तो इसमें लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, ठीक है। जो भी इसका डायमेंशन है बिल्कुल नेग्लिजिबल है, नगण्य है, न तो कोई ये जगह घेरेगा। तो इसको आप पॉइंट बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। दूसरा है रेखा। जब कोई भी दो पॉइंट को, दो बिंदु को अगर आप मिला देते हैं सीधे, तो एक रेखा बन जाता है। और ये रेखा दोनों तरफ अनंत तक जाएगा। जब जैसे ही आपने लाइन कहा, तो ये नहीं है कि ये दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन यहीं रुक गया, नहीं। अगर ये लाइन है तो दोनों तरफ ही बढ़ते जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इसको लाइन कहते हैं, रेखा कहते हैं। रेखा खंड, इंग्लिश में इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब हम लोग समझ गए खंड का हिंदी हम लोग समझते हैं, खंड का मतलब पार्ट्स है। तो जैसे अगर यह कोई रेखा है, इसका कोई हम पार्ट ले लिए, या मान लीजिए ए है और यह बी है, तो ए बी जो है ये रेखा का खंड है, लाइन का सेगमेंट है, पार्ट है। तो रेखा खंड अनंत तक नहीं जाता है, लिमिटेड होता है। उसके बाद किरण। किरण जो होता है वो एक पॉइंट से निकलता है। किरण जानते हैं, जैसे सूर्य की किरण है, सूर्य से निकलता है। तो उसी तरह जो मैथ में आपको, ज्योमेट्री में, ज्यामिति में आपको जो किरण देखेंगे, कोई भी एक पॉइंट से निकलता है और बढ़ते जाता है। और इसको ऐसे एरो का मार्क दे देते हैं। ये बताता है कि ए यहाँ से स्टार्ट है, मतलब एक तरफ इधर नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक तरफ ये बढ़ते जाएगा। तो ये एक तरह का रेखा है जिसका एक एंड, एक अंत जो है फिक्स है। जो रेखा होता है उसका कोई अंत फिक्स नहीं होता है, लेकिन यह जो है कोण, किरण, उसका एक अंत फिक्स होगा। यह कोण। और जब भी दो रेखा आपस में मिलते हैं, एक पॉइंट पे दो किरण मिलते हैं, कहिए दो किरण एक जगह से शुरू होते हैं कोई पॉइंट पे, तो ये दोनों के बीच जो झुकाव है इसको एंगल बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग थीटा लिखते हैं, थीटा बीटा आप जानते हैं, तो इसको हम लोग कोण बोलते हैं। अब यह कोण जो होता है ये बहुत तरह का हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई आदमी है,
जमीन पे खड़ा है, तो यह जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। और 180 डिग्री को हम लोग पाई भी लिखते हैं। तो 90 डिग्री का मतलब हो गया पाई/2, इस तरह से। तो इसको जो 90 डिग्री का कोण होता है इसको हम लोग समकोण बोलते हैं, या राइट एंगल। और इससे कम का अगर एंगल है, जैसे यह है, मान लीजिए 90 डिग्री बनाने के लिए तो ऐसे होता है, यह एंगल 90 डिग्री है दोनों तरफ। जैसे अगर ये ज़मीन पे कोई आदमी खड़ा है, लेकिन ये आदमी खड़ा नहीं होके, मान लीजिए ये आदमी ऐसे झुक गया, या आप सीढ़ी लगाते हैं, यहाँ कोई बिल्डिंग है और इसमें आपने सीढ़ी लगा दिया, तो यह 90 डिग्री से कम हो जाता है यह एंगल। तो ऐसे एंगल को बोलते हैं न्यून कोण। न्यून मतलब छोटा, तो 90 डिग्री से छोटा है, अंग्रेजी में इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। और अगर 90 डिग्री से अधिक है, कोई आदमी सामने नहीं झुक के ऐसे खड़ा था और सामने नहीं झुक के ये आदमी ऐसे पीछे झुक गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री से अधिक हो गया। मान लीजिए यह एंगल अल्फा है, तो 90 डिग्री से अधिक का जो कोण बनता है उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। और जब भी कोई एंगल बनता है कहीं पे भी, अगर मान लीजिए कि दो लाइन है, यह ऐसे आपका दो लाइन है, मान लीजिए यह एक लाइन है, यह एक लाइन है, ऐसे, तो इसमें इनके बीच दो एंगल बनता है। यह एक एंगल बना और दूसरा एंगल इधर से भी बना, यह जैसे यहां पे एक एंगल यह बना, दो रेखाओं के बीच में, दो किरणों के बीच में, लेकिन दूसरा एंगल एक ऐसा भी है जो बन रहा है ऐसे। तो जब भी दो लाइन के बीच में एंगल बनता है तो पूरा जो सर्किल होता है, जैसे पूरा अगर घूम जाइएगा, जहां से आए वहीं पहुंच गए, तो पूरा जो एंगल बना वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो जब भी दो लाइन के बीच एंगल बनेगा तो एक एंगल 180 डिग्री के बराबर या छोटा होगा। जैसे ये 90 डिग्री आपने देखा 180 डिग्री से छोटा है, यह एंगल हम देख रहे हैं 180 डिग्री तब बनता है जब ऐसे लाइन रहता है, ऐसे सीधा है। अगर मान लीजिए कि यह पॉइंट P है और एक रे इधर जा रहा है और एक रे इधर जा रहा है, तो ये दोनों के बीच में बिल्कुल सीधा है, दोनों के बीच का जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री उधर भी हो गया और 180 डिग्री इधर भी हो गया, ये दोनों को जोड़ दिए तो 360 डिग्री हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक एंगल को कम कर दीजिए, इसको ऐसे ऐसे बना दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो यह 180 डिग्री से कम हो गया, तो ये दूसरा जो है ऑटोमेटिक 180 डिग्री से बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 360 डिग्री होना है। तो ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 180 डिग्री से अधिक होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, उसको बृहत एंगल भी बोलते हैं, बृहत कोण। तो जब भी कोई दो लाइन है उसके बीच का मान लीजिए कि कोण 30 डिग्री है, तो जो रिफ्लेक्स कोण होगा, बृहत कोण होगा, ऑटोमेटिक 360 माइनस 30 330 डिग्री होगा, ऐसा होगा। और नॉर्मली जो दोनों एंगल के बीच का हम लोग एंगल, दो लाइन के बीच का या दो किरण के बीच का जो हम लोग एंगल लिखते हैं या मानते हैं, वो उसको मानते हैं जो रिफ्लेक्स नहीं होता, जिसका वैल्यू 180 के बराबर या 180 से कम होता है। इसीलिए आपके सवाल बनाने में आप देखिएगा कि बहुत कम, कोई जगह नहीं आएगा जहां आपको कहेगा कि दो लाइन के बीच का एंगल 270 डिग्री है,
उस तरह का वो 180 से कम होगा। आपके प्रॉब्लम्स के लिए रिफ्लेक्स एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दो कोण हैं, अगर उनको जोड़ने से 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री, तो इसको हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। और अगर दोनों दो एंगल्स को जोड़ने से 180 डिग्री आता है तो उनको हम लोग समपूरक बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। जैसे मान लीजिए कहेगा कि 50 डिग्री आपको दे दिया, कहेगा इसका पूरक कोण कितना है, तो पूरक 40 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने से 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और इसका संपूरक कितना है, तो इसका संपूरक 130 डिग्री है, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री होना है। पूरक को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं इंग्लिश में, और संपूरक को सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें बाद में बार बार हम यूज करेंगे, हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी प्रॉब्लम्स में। अब बहुत समय देखिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये है ना, अब जो एंगल्स होते हैं वो हम लोगों ने वहाँ पे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री देख लिया, पूरक और संपूरक। और भी देखिए ऐसे सिचुएशंस होता है कि मान लीजिए कि दो लाइन ऐसे मिल गए, ऐसे, ये पॉइंट है, यहाँ पे दो लाइन या दो रे एक दूसरे को ऐसे कट कर दिए, क्रॉस कर दिए, तो इनके सामने का जो एंगल होता है, जैसे यह एंगल है और यह एंगल है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, लंबवत विपरीत कोण। लंबवत ये मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, ये ऊपर है ये नीचे है, लेकिन यह भी जो है वो सेम है, यह और यह। जैसे अगर मान लीजिए हम इसको लिख दें x, तो यह भी x है, यह y, तो यह भी y है, तो इनको लंबवत विपरीत कोण बोलते हैं। और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब भी आपको ऐसा मान लीजिए ऐसा कटा हुआ दिखा और ये अगर 30 डिग्री है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है कि यह भी 30 डिग्री है। और आप जानते हैं कि कोई भी सीधा ऐसे लाइन, स्ट्रेट लाइन है, तो इसके दोनों तरफ का जो एंगल 30 और ये 150 होगा, तो यह एंगल ऑटोमेटिक 150 डिग्री होगा, ऐसे। अब होता है आसन्न कोण, एडजेसेंट कोन्स, एडजेसेंट एंगल्स। अब देखिए अगर दो एंगल ऐसा हो, एक आर्म से कॉमन हो। हम लोग जानते हैं कि जो एंगल बनते हैं उसमें हमेशा दो रे होता है, इनको आर्म भी बोलते हैं। ये आर्म, एक आर्म, आर्म मतलब भुजा, हाँ। तो एक यह है, एक यह है। अगर मान लीजिए एक और ऐसा बना दें ऐसे, तो अब यहाँ क्या हो गया, एक एंगल यह बन गया और एक एंगल यह भी बन गया। तो यह जो आर्म है यह कॉमन हो गया, दोनों में हो गया। तो यह एंगल अगर मान लीजिए यह एक्स एंगल है और यह वाई एंगल, तो एक्स और वाई एंगल को एडजेसेंट बोलते हैं, आसन्न बोलते हैं, एक दूसरे के निकट सटा हुआ बोलते हैं, आसन्न, एडजेसेंट इसको बोलते हैं। अब मान लीजिए कि दो लाइन एक इस तरह से खींचे गए हैं कि इनको समानांतर लाइन बोलते हैं, मतलब ये कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, इनके बीच हमेशा दूरी सेम रहता है। तो इनको, ये दोनों लाइन को बोलते हैं समानांतर, समान अंतर। सर एक बार आसन कोण को फिर से समझाइए ना। ठीक है, ये समानांतर रेखा होता है, अभी उसको डिस्कस करते हैं फिर से, आसन कोण को डिस्कस करेंगे। पहले इस रेखा को देख लेते हैं।
समानांतर रेखा होता है, दो रेखा हैं, ये एक दूसरे से कभी कटते नहीं, मिलते नहीं हैं, तो इनके बीच हमेशा जो दूरी है ना, ये उतना ही रहेगा। इसी को कहते हैं समान अंतर। दोनों रेखा के बीच अंतर समान है। अगर एक से यहाँ है तो एक से यहाँ है, तो ये कभी नहीं मिलेंगे। तो ये कहाँ मिलेंगे? तो हम लोग मैथमेटिक्स में इसको बोलेंगे कि ये अनंत पे मिलेंगे, क्योंकि अनंत कोई पॉइंट है नहीं, अनंत तक हम पहुँच नहीं सकते हैं, तो ये अनंत पे मिलेंगे, मतलब कभी कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। अब इसको वैकल्पिक, अच्छा पहले हम लोग एडजेसेंट एंगल्स को डिस्कस कर रहे थे। जब भी कोई दो एंगल्स बनते, एक कोई एंगल बनता है, तो देखिए इसमें दो लाइन होते हैं ऐसे, तभी तो एंगल बनेगा। इनको भुजा भी बोलते हैं, ये जो दोनों हैं, तो इनके बीच कुछ एंगल बनता है। मान लीजिए यह एंगल x बन रहा है, x डिग्री। अब एंगल बनाने के लिए दो साइड चाहिए, तो मान लीजिए एक और हमने ऐसे लाइन खींच दिया, और एक यह साइड है, एक नया लाइन हमने खींच दिया, तो यहाँ एक और एंगल बन जाएगा। मान लीजिए यह y डिग्री है, तो ये दोनों दो जो एंगल बने, उसमें एक उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों के लिए। यह जो है, यह लाइन अगर O, इसको O लिखें, या P, Q और R, तो OP जो है वो कॉमन हो गया, दोनों में काम कर रहा है। अगर ये OP लाइन नहीं रहता है तो ये दोनों मिलके एक ही एंगल बन जाते हैं। तो ऐसे दो एंगल को, X और Y को, हम लोग आसन कोण बोलते हैं। आसन मतलब निकट होता है, एक दूसरे से सटा हुआ, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग आसन कोण बोलते हैं। और जब भी कोई दो लाइन है ऐसे, ये पैरेलल हैं, समानांतर हैं, इसको एक लाइन से हम लोग कट कर देते हैं, तो इसको आड़ी रेखा बोलते हैं। आड़ी मतलब तिरछी होती है, तिरछी रेखा, इसको ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। और जब भी ऐसा बोलते हैं तो देखिए बहुत सारे एंगल बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं? यहाँ कितना बनेगा? ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल बन गया, तीसरा एंगल बन गया, और ये चौथा एंगल बन गया। उसी तरह चार एंगल यहाँ भी बनेंगे। तो जो चार एंगल यहाँ बन रहे हैं, वो चार एंगल यहाँ बनेंगे। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग हैं, जैसे यहाँ का पोजीशन एक है, तो इसमें देखेंगे तो एक का पोजीशन के जगह पे यहाँ पे आएगा। मान लीजिए हमने ए लिख दिया, तो एक और ए को कहते हैं संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसा पोजीशन एक है इस पॉइंट के लिए, वैसा ही पोजीशन ए का है इस पॉइंट के लिए। अब देखिए, आप समझ रहे होंगे कि दो है, तो इसका जो एंगल है, संगत एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, दो का कौन सा होगा? वो एंगल यहां पे बनेगा, बी।
ये जो दो एंगल था, एक इस लाइन से, आड़ी लाइन से लेफ्ट में था और इस लाइन के ऊपर था। तो यहाँ भी बी इस लाइन से लेफ्ट में है और इस लाइन के ऊपर में है। 3 के कोरिस्पॉन्डिंग ये सी होगा और 4 के कोरिस्पॉन्डिंग डी होगा। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग संगत कोण बोलते हैं, और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। जैसे एक ए के बराबर होगा, 2 बी के बराबर होगा, 3 सी के बराबर होगा, 4 डी के बराबर होगा। और अल्टरनेट एंगल एक को छोड़ के, जैसे 3 है इसका अल्टरनेट ए है, बी है इसका अल्टरनेट 4 है, इसको हम लोग अल्टरनेट बोलते हैं। जैसे ऐसे है, ए कटा हुआ है, तो इस एंगल के बराबर यह एंगल होगा और इस एंगल के बराबर यह एंगल होगा। इसको हम लोग अल्टरनेट एंगल, वैकल्पिक कोण बोलते हैं। तो इतना समझने के बाद अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। हो सकता है कि जो बच्चे बहुत दिनों से ये सब्जेक्ट के टच में नहीं हैं, उनको शुरू में थोड़ा सा एबनॉर्मल सा लगेगा, असामान्य लगेगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो नॉर्मल लगने लगेगा। सर वैकल्पिक कोण को एक बार फिर से बताएं। वैकल्पिक कोण का मतलब होता है एक छोड़कर। बस। तो अब जैसे मान लीजिए कि एक यह लाइन है, एक यह लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, समानांतर लाइन है, एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। सवाल में लिखा रहेगा कि समानांतर है, और नहीं भी लिखा रहेगा, ऐसे बनाया रहेगा तो आप समझिए कि समानांतर है। बस। अब यह एंगल है, ठीक है। अब यह एंगल इस लाइन के दूसरी ओर अल्टरनेट, इस लाइन की दूसरी ओर नीचे, इस लाइन से यह लेफ्ट में है, ऊपर में है, तो इस लाइन के दाईं ओर और इसके ऊपर, यह पोजीशन खाली देखना है, इसमें और कोई परिभाषा नहीं ये करना है कि एक एंगल यहां बना है, दूसरा एंगल यहां बना है। ये दोनों एंगल को अल्टरनेट एंगल, वैकल्पिक कोण बोलते हैं, और ये बराबर होते हैं आपस में। तो केवल देखना है। अब जैसे देखिए, यह एंगल इसके बराबर होता है, और यह पहले हम बताया कि वर्टिकल अपोजिट होते हैं, लंबवत विपरीत कोण, जैसे बोले थे कि कोई दो लाइन मिलेंगे तो इसलिए ए और ए भी आपस में बराबर हैं, तो इसको वैकल्पिक कोण बोलते हैं। अब देखिए, आपको ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है कि एक ए स्ट्रेट लाइन है, ये सीधा रेखा ऐसे खींच दिया और इस पे ये ऐसे खींच दिया, चाहे वो कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इसमें देखिए लिख दिया 5x और यहाँ लिख दिया 4x, तो आपसे कहेगा कि x का वैल्यू निकालिए। तो जो भी स्ट्रेट लाइन होता है, सीधा लाइन होता है, उसके में जितना भी एंगल बनेंगे, जैसे ऐसे मान लीजिए एक और भी मिला दे, 4 ठो भी मिला दे, कितना हो मिला दे। अब ये क्या है कि सबसे नीचे जो है ये सीधा लाइन है, ऐसे लाइन है, तो इसमें जितना भी एंगल बनेगा यहाँ सबको जोड़ने से 180 डिग्री आएगा। मान लीजिए ये हम कहते हैं ए बी सी डी ई, तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 180 डिग्री होगा। जितने भी एंगल बनेंगे सबको जोड़ने से 180 डिग्री होगा। तो यहाँ दो एंगल बन रहे हैं, देखिए, एक 5x बन रहा है, दूसरा 4x बन रहा है, तो दोनों को जोड़ने से हमारा 180 डिग्री आएगा। तो जोड़ देंगे, 9x हो गया 180 डिग्री, तो x जो है 20 डिग्री हो गया। अब देखिए, ये कहता है कि इस तरह का फिगर दिया हुआ है, तो इसमें आपको एंगल BOC निकालना है। B कहाँ है? यहाँ B है, ये O है और ये C है, मतलब आपको इस चीज को निकालना है कि कितना होगा। तो अगर आप देखिए कि C है
और डी, सी डी एक सीधा लाइन है, ऐसे है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी सीधा लाइन है, अगर मान लीजिए ये सी है और ये डी है, तो इसके बीच में जितने भी ऐसे लाइन खींच दीजिए, एंगल बनाइए, उस सब को जोड़ने से 180 डिग्री होगा। तो यहां पे आप देखिए, जो आपसे पूछ रहा है इतना, और ये दिया हुआ है 31 डिग्री, ये दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री आएगा, क्योंकि सीधा लाइन हो जाएगा। तो इसलिए यह जो होगा, ये 180 डिग्री में 31 डिग्री घटा दीजिए तो वो आपका आंसर हो गया। अब कह रहा है कि देखिए, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ये और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, समानांतर हैं। और लेकिन इसने दूसरा लाइन भी एक और खींच दिया, कहता है कि ए लाइन भी पैरेलल है, समानांतर है। तो ये दोनों लाइन के लिए देखिएगा, तो यह लाइन आड़ी लाइन हो गया, रेखा हो गया, तिरछी रेखा हो गया, ये भी तिरछी रेखा हो गया। और ये दोनों के लिए देखिएगा तो ए बी जो है तिरछी रेखा हो गया, सी डी भी तिरछी रेखा हो गया। तो अब हम लोगों से पूछ रहा है कि एंगल एच ओ डी कितना होगा। एच कहाँ है, देखिए यहाँ है, ओ कहाँ है, यहाँ है, और डी यहाँ है। तो मतलब इस एंगल को हमने थीटा लिख दिया है, तो इस एंगल का वैल्यू पूछ रहा है, और यहाँ दिया हुआ है 100 डिग्री यहाँ। तो अब देखिए, यह जो है इस पॉइंट पे ये दोनों सीधा है। अगर एफ और ई को देखिए सीधा लाइन है, तो ये ऐसे है, देखिए ये एफ है और यह ई है, और इस पे एक लाइन खींचा हुआ है ए, ऐसे ए, और यह 100 डिग्री है। तो यह कितना हो जाएगा, सीधा हम जानते हैं कि जोड़ने से 180 होना चाहिए, तो अगर ये 100 है तो यह 80 डिग्री होगा। तो यह हमारा एंगल जो है 80 डिग्री हो गया। और यह अगर 80 है तो अभी हम लोगों ने वैकल्पिक एंगल देखे, तो इसका वैकल्पिक यह है, थीटा जो है 80 का वैकल्पिक है, तो थीटा जो हो गया 80 डिग्री हो गया। अब कह रहा है, इसमें इस तरह से बनाया हुआ है, कह रहा है कि y का वैल्यू निकालिए अगर x 36 डिग्री है। तो हम लोग देखे हैं कि अगर एक ऐसे लाइन है सीधा, तो इसका जोड़ जितने भी एंगल इसमें होंगे, ये सब का जोड़ 180 डिग्री होता है। और कोई भी पूरा चारों तरफ घूम गया तो उसका जोड़ 360 डिग्री होता है। तो अब यहाँ देखिए, इस पॉइंट पे पूरा बन गया। अगर आप ऐसे देखिए तो ये ऐसे बन गया, तो यहाँ जितना भी एंगल बन रहे हैं सबका जोड़ 360 डिग्री होगा। तो अब देखिए, यहाँ 3x लिखा है तो 3x लिख दिए, ये x है तो x लिख दिए, ये 4y है 4y लिख दिए, और ये 2y है 2y लिख दिए, और सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 360 डिग्री होगा। अब जोड़िए, तो ये 4x हो गया प्लस 6y 360 डिग्री हो गया। तो 6y कितना हो गया, 360 डिग्री माइनस 36 गुना 4। अब x जो है 36 यहाँ क्यों रखे, क्योंकि x जो है 36 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको सोल्व कर दीजिए तो y भी आपका 36 डिग्री आ गया। तो इस तरह के बेसिक प्रॉब्लम्स कभी कभी आते हैं एग्जाम में, तो इसमें घबराना नहीं है। देखकर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, जो आप अपलोडेड प्रॉब्लम्स है उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, आपसे सब बनने लगेगा। तो कहते हैं कि गेट ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आपको जो करना है, वो सब चीज़ों में आप अपने आप को डिक्लटर करिए। मतलब कंफ्यूज सा नहीं रहना है, चीज़ों को कौन व्यवस्थित करना है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब व्यवस्थित होता है। हमें पता होना चाहिए कि आज अगर हमें पढ़ाई करना है तो क्या पढ़ाई करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, क्या बुक्स लेना है, कौन सा काम कितने बजे करना है। इसको ऑर्गेनाइजेशन, अपने जीवन को व्यवस्थित करना। हमारे पास जो चीज़ है और हमें जो करना है और हमें जो चाहिए,
वो सब में तारतम्य बिठाना ऑर्गेनाइज्ड होना है।